सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनुष्का। आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट एंड आज के इस वीडियो में हम प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। प्रियम्बल हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि आज के इस वीडियो के थ्रू प्रियम्बल से संबंधित सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। जुडिशरी में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है प्रियम्बल को लेके वो सारे क्लियर हो जाएँ। तो हर एक एक्ट या लेजिस्लेशन अपने एक प्रियम्बल के साथ आता है। अब मेनली ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि प्रियम्बल आखिर है क्या। तो प्रियम्बल एक लैटिन वर्ड्स प्रियम्बलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू गो प्रियोर, मतलब इंट्रोडक्शन। तो प्रियम्बल जो होता है वो एक तरह का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो मेनली ये बताता है कि इस एक्ट या लेजिस्लेशन में क्या बात की गई है। मतलब अगर हम किसी एक्ट के प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं तो मेनली हम ये समझ सकते हैं कि एक्ट में क्या बात की गई है और एक्ट हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो जब भी हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में मेन क्वेश्चन ये आता है कि हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल को ड्राफ्ट किसने किया था। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना थी उसको ड्राफ्ट किसने किया था। तो इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है जो हम जान लेते हैं। तो जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया किसके सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा के सामने। मतलब जो संविधान सभा थी जो हमारे संविधान को निर्मित कर रही थी, उसके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। उस ड्राफ्ट में मेनली ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि जो संविधान बनाया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या राइट्स और लिबर्टीज़ दी जाएंगी, ये मेनली उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ था। उस ड्राफ्ट को ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन भी कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1946 में प्रेजेंट किया था। और ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन एडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947, मतलब जो उनका जो ड्राफ्ट था ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन जो था वो 22 जनवरी को एडॉप्ट कर लिया गया था। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो जब प्रियम्बल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात होती है तो सबसे पहले आता है वी द पीपल। आपने देखा होगा प्रियम्बल को, कभी भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा सबसे पहले आता है जो वर्ड आता है वो है वी द पीपल। वी द पीपल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के सोर्सेज के बारे में बताती है। मतलब ये लाइन मेनली ये बात करती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स ने नहीं बनाया है, मतलब किसी बाहर के लोग ने नहीं बनाया है, ये भारत के लोगों ने ही बनाया है, भारत के लोगों के लिए ही बनाया है। मतलब बिहाफ ऑफ द पीपल, मतलब के लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा ने हमारे संविधान को निर्मित किया है। तो ये जो वी द पीपल ये जो वर्ड है ये मेन संविधान के सोर्सेज के बारे में बताती है कि मतलब कि हमारा जो संविधान बनाया गया है वो किसी बाहर के लोगों ने नहीं बनाया है, इंडिया के लोगों ने ही इसको बनाया है। अब हम और दूसरे वर्ड्स की बात करें तो आते हैं सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट और रिपब्लिक। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे ये हमारे संविधान के नेचर को डिफाइन करते हैं, मतलब हमारा संविधान किस टाइप का है, किस नेचर का है, ये वर्ड्स जो हैं डिफाइन करते हैं। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जो उद्देश्य है वो इन वर्ड से डिफाइन होता है, मतलब जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो हमारे प्रियम्बल की जो वर्ड्स हैं ये संविधान के ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य को डिफाइन करते हैं। और ये जो डेट है 26 नवंबर 1949 एडॉप्शन की डेट है, मतलब कि ये वो डेट है जब ये हमारी प्रस्तावना को जो है एडॉप्ट कर लिया गया था, ये वो डेट है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो संविधान का एक हिस्सा है और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन या अमेंड उसको किया जा सकता है, ये लिखा गया है आर्टिकल 368 में। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, और अगर भाग है तो क्या इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशवानंद भारती केस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो, और अगर नहीं सुना होगा तो इस केस के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि प्रियम्बल जो है संविधान का एक पार्ट है और इसमें अमेंड किया जा सकता है, मतलब कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। बेशक इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन जो अमेंडमेंट होगा वो अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो संविधान के बेसिक फीचर, मतलब कि जो मूल ढांचा है संविधान का उसको पलट दे। ऐसा कोई अमेंडमेंट इसमें नहीं हो सकता जो संविधान के बेसिक फीचर को पलट दे। ठीक है, जब से अभी तक संविधान बना है प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, और इस अमेंडमेंट से ये तीनों वर्ड जो है प्रियम्बल में जोड़े गए थे। तो आई होप कि प्रियम्बल से संबंधित सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।